हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा, मेरी बहुत हौसला अफजाई होगी। आपका कोई भी पैसा नहीं लगना है। सब्सक्राइब करें और देखें और जो है बताएं मुझे कि कैसा लगता है आपको मेरा ब्लॉग। बिल्कुल देसी लाइफ स्टाइल है, जैसा रहता है एक नॉर्मल रूटीन में, वैसी लाइफस्टाइल है मेरी, वही दिखाना चाहती हूँ मैं, इंटरेस्टिंग भी करना चाहती हूँ। तो खैर आज के ब्लॉग में ये था कि मैं और मेरे भैया हम लोग जा रहे थे कुछ घर के काम से बाहर। वो आगे बताती हूँ आप लोग को क्या काम है, ठीक है। तो मैं रेडी होकर निकल गई। तो ये देखिए दिन का ही टाइम था, तो सुबह सुबह का ही टाइम था और धूप जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही थी, हल्की हल्की धूप थी। अभी तो मौसम बदल गया है, हल्की ठंड है, पता नहीं चलता कभी एकदम से गर्मी लगती है एकदम से ठंड लगती है। मैं तो फ़ैन ऑन करके सोती हूँ। तो साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये दिखाते चल रही हूँ कि नज़ारा ये है हमारे अयोध्या का, ठीक है। तो बहुत अच्छा डेवलप हो चुका है, बहुत अच्छा बन चुका है। कुछ कुछ जगह भी काम चल रहा है, तो वो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ अपने ब्लॉग के थ्रू। अगर आप लोग इस तरह के ब्लॉग और देखना चाहते हैं, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं मेरे साथ अयोध्या, तो वो भी बताइए। क्योंकि मैं अयोध्या की हूँ तो जाहिर सी बात है मैं फ़िलहाल तो यही दिखा सकती हूँ अपने लोकल में। और कहीं आई गई घूमने फिरने तो वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को। ज़्यादा दिल्ली में रहती हूँ तो दिखाऊंगी। ये देखिए, वेलकम टू अयोध्या। इसका नाम पहले फैज़ाबाद था और अयोध्या एक जगह थी, मतलब जिस जो अयोध्या धाम है सिर्फ वो जगह थी। बाकी फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट था ये, और ये मेन फैज़ाबाद है। अभी क्या हुआ, इसको चेंज करके ना डिस्ट्रिक्ट ही पूरा अयोध्या कर दिया गया है ना। तो ये यहाँ से हमारी जो है ये मेन मार्केट वगैरह स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से जगह जगह ना होटल्स बन गए हैं। पहले तो इतने ज़्यादा होटल्स नहीं थे, लेकिन जब से ये राम मंदिर बना है ना, उसके बनने से पहले ही बहुत ज़्यादा होटल्स बन गए, चीज़ें बहुत महंगी हो गई। और ऐसे ही रहा। ये हमारे यहाँ का मद्रास हैंडलूम है, इसकी कई सारी ब्रांचेस हैं। ये भी अच्छी है, मतलब अच्छे यहाँ पे कलेक्शन मिल जाते हैं कर्टन्स वगैरह के ना। तो ऐसे ऐसे करके चीज़ें हैं। तो रेट भी बढ़ गए, किराया बढ़ गया। जो नए लोग आते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बना लेते हैं लोग यहाँ पे। इवन हम लोगों से, अगर हम कभी आते हैं ना रेलवे स्टेशन, तो वहाँ भी बेवकूफ़ बनाया जाता है। अभी अभी जो ये निकला ना, वो कोहिनूर होटल था हमारे यहाँ का, बहुत फेमस और पुराना होटल है। तो ये है हमारा जहाँ पे हमें काम था इंटीरियर का। तो मेन काम हमारा ये था कि हमें ना इंटीरियर का कुछ सामान लेना था। तो बस आ गए हम लोग, भैया के रूम का ना मेरे मेकओवर हो रहा था, तो यहाँ पे आ गए हम लोग सामान लेने। और ये बहुत ही मतलब बेस्ट, और आप कह लो बेस्ट और रीज़नेबल रेट्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सामान भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। ये देखो डोर थे, डोर का कलेक्शन था। ये तो हमें लेना नहीं था, बस देख रहे थे। तो पैनल का काम था बेसिकली, हमारा जो काम था ना पैनल का, लूवर्स का, ये काम था जो इंटीरियर में हमें कराना था। तो हम उनकी वो देख रहे थे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इन्होंने ऐसा भी नहीं बोला कि नहीं नहीं आप सबसे बहुत ज़्यादा महंगा वाला लो, ऐसा लो। नहीं, उन्होंने सब बताया, और क्या किसके क्या अच्छाई है क्या बुराई है, सारी चीज़ें उन्होंने बता दी। फिर हमने अपनी पसंद से ले लिया। वो आगे चल के आप लोगों को ना वीडियो बनाऊंगी एक प्रॉपर, जिसमें दिखाऊंगी कि देखो ये काम हुआ है कैसे, क्या है ना। रूम का, भैया के रूम का, मेरा रूम आप लोग देखना चाहते हो मैं उसका भी एक बार आपको रूम टूर दूंगी। फिलहाल तो मैं ये भैया का ही दिखा रही हूँ। तो ये देखो, ये ऐसी इस तरह की शीट्स आती हैं। ये क्या है, पैनल्स है, पैनल्स, ये सारे पैनल्स हैं। ये फ्लूटेड वाले हैं। तो बहुत बहुत सारी वैरायटी थी, बहुत सारे रेट में ना। मतलब 600 से स्टार्टिंग था, और जो है ना एंड तो बहुत ज़्यादा था। ये भी ऊपर जो लगे हैं ये भी हाई एंड से, तो बहुत तरीके की थी। हमने अपने हिसाब से ले लिया जो अच्छा लगा। फिर लेके ना आ गए घर। घर क्या, मतलब कुछ काम तो करने लगे, ये तो बस ज़बरदस्ती का एक्सप्लोर कर रही थी मैं कि देखूँ और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या पसंद आता है। तो ये भी देख रहे थे, ये सब भी अच्छा लग रहा था। तो ये सारी चीज़ें उनको लखनऊ से मंगानी पड़ती भैया को ना, तुरंत नहीं मिलता। तो हमने कहा हमें तो अभी ज़रूरत है, तो अभी लेंगे। तो हम लोग ले लिए अपना, और भी जो दूसरी चीज़ें देखने लगे कि अच्छा वो कर्टन्स आता है ना, ब्लाइंड्स आते हैं जो, तो किचन के लिए हमें चाहिए था, तो वो ब्लाइंड्स भी देखने लगे। इनके यहाँ सब कुछ मिल जाता है, ये नौ दुर्गा के नाम से है। तो अच्छा कलेक्शन रहता है फिलहाल इनका। और ये कहाँ पे पड़ता है, गुलाब बाड़ी के पास, चौक से पहले पड़ता है। तो ये पूरा एरिया है। ये देखो ये गेट आ गया, गुलाबबाड़ी पीछे रह गया। अभी हम जा रहे हैं चौक की तरफ। ये हमारे यहाँ का चौक है, फैज़ाबाद का चौक, ठीक है। तो ये तो फेमस ही है, आपको ये अयोध्या आता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ ना आए। तो ये है श्री राधे स्वीट्स। यहाँ के ना कचौड़ी, समोसे, ये सारी चीज़ें ना बहुत फेमस होती हैं। ये देखो ये चौक में ना, ये जो है घंटाघर, इसके पास ही है ये। तो यहाँ पे हमने जो है ले लिया। मतलब भैया का मन था वैसे तो ज़्यादा, उस थोड़ा सा मुझसे भी ज़्यादा चटोरा है वो। तो उसने, भैया ने क्या लिया यहाँ पे, समोसा, छोले समोसे लिए, और फिर जो है इमरती ली। तो मैंने कहा चलो मैं भी ले लेती हूँ, क्योंकि सुबह हम लोग नाश्ता करके नहीं निकले थे, बस चाय पी के ना, चाय पी के निकल लिए थे। और ये देखो यहाँ पे आप ये मस्जिद देखो, ये बहुत ही मतलब खूबसूरत मस्जिद है, जामा मस्जिद बोलते हैं यहाँ का, और बहुत पुरानी है। देखिए ना कितना खूबसूरत लग रहा है।
तो मैं आप लोगों को अपनी तरफ से जो जो जहाँ काम से गई हूँ ना स्पेशली वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसके अलावा आप लोग का कुछ मन है देखने का ना तो वो भी दिखाऊंगी आप लोग, अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो ये आगे यहाँ पे यहाँ की सबसे पुरानी दुकान है, क्या है ये, स्टार बेकरी। ये उनकी नई ब्रांच है, नई मतलब दूसरों से नहीं, वैसे तो ये भी बहुत पुरानी हो गई है। तो यहाँ पे आगे यहाँ भी बहुत वैरायटी है भाई, यहाँ पे बेकरी का ना बहुत सारे ऑप्शन है इनका, ऊपर रेस्टोरेंट भी हो गया है। तो भैया कुछ काम करने लगा था वहाँ पे अपना, जो शू पॉलिश करा रहा था तो मैं सोची चलो मैं थोड़ा और अपना काम कर लेती हूँ, एक्सप्लोर कर लेती हूँ। तो अभी आपको जो मैं लेके जा रही हूँ ये गली में, ये देखो लेफ्ट साइड ये जो शॉप दिख रही है ना, ये है स्टार बेकरी की सबसे पहली और सबसे पुरानी दुकान। तो मैं बचपन में ना मम्मी पापा के साथ जाती थी, तो वहाँ से सब कुछ लगा रहता था, केक, फैंसी फैंसी केक, तो बड़ा अच्छा लगता था देख के। पहले तो हम लोग पेस्ट्री लेते थे भाई, केक नहीं लेते थे, नहीं थी हमारी मतलब, नहीं थे पैसे ही नहीं थे इतने कि हम केक खरीदे एक बड़ा सा ना, तो हम पेस्ट्री लेते थे। तो मुझे वो बड़े कभी कभी ना घर वाले केक होते थे और कई तरह के केक होते, तो बड़ा दिल करता था। खैर चलो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है। तो ये आ गई ना, यहाँ पे ना अनरसा बिकता है, अनरसा ये जो यहाँ पे रखा हुआ है ना थाल में, ज़रा सा भैया के पास था नहीं, ज़रा सा ही था तो मैंने लिया नहीं। अभी फ़िलहाल तो वो नमक पारे बना रहे। ये बचपन से आप सोचो, ये बचपन से ये शॉप है, तो वहाँ से हम लोग हमेशा ख़रीदते हैं गर्मा गर्म अनारस से। मैंने घर में भी ट्राई किया हुआ था। फिर मैं देखो ये हेलमेट लेके घूम रही थी, मैं आ गई दोबारा से यहीं पे स्टार बेकरी पे। मैंने कहा चलो यहीं पे भैया का इंतज़ार करती हूँ ना। तो इंतज़ार करते 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 मैं ना बिल्कुल थक गई थी, बोर हो रही थी, बहुत टाइम लग रहा था उसे ना शू पॉलिश कराने में, पता नहीं क्यों इतना टाइम लग रहा था उसे। फिर मैं निकल आई, मैंने कहा चलो अब मैं जा रही हूँ ना गोलगप्पे खाने। तो ये अंकल है, इनका आपको दिखाया था पहले ही मैंने, ये भी बिल्कुल स्टार बेकरी के ना बाजू में ही है, इनकी शक्ल देख लो आप। तो वहाँ से मैं हमेशा खा लेती हूँ। अब यहाँ आ गई ये शू पॉलिश। यहाँ पे ये अंकल जो है बैठे हुए हैं, मैं उनके चेहरे पे फोकस नहीं करना चाह रही थी, लेकिन आप देखो ये है ना, इतने बुजुर्ग अंकल थे, फिर भी उन्होंने ना इतनी मेहनत करके यहाँ पे दिन रात गर्मी में सर्दी में लगे रहते हैं बेचारे, और वो काम करते हैं अपना। खैर तो ये है क्या, हाँ मैं घर आ गई। फिर आप लोग से भी गुजारिश है कि आप लोग भी ना कहीं भी ऐसे देखा करें जो इंसान ना बोलते ना भीख नहीं मांगते, इतनी एज में भी ना वो अपना काम करते हैं, मेहनत करते हैं ना, तो प्लीज़ ऐसे लोगों को ना आप लोग सपोर्ट किया करें। तो भैया ने इसीलिए पॉलिश कराया, घर पे सब कुछ है, पॉलिश भी है, सब कुछ है, लेकिन उसने देखा वहाँ पे ना तो इस वजह से वो रुक गया था। अब ये देखो यहाँ पे मैं घर पहुँच गई थी, यहाँ मैं डिनर की तैयारी कर रही थी। डिनर में बना रही थी मैं मटर पनीर, ठीक है। तो मटर पनीर के लिए मैंने ये पनीर मंगाया था, और भाई इतना मिलावट है, पानी भर भर के पनीर बेच रहा है, ठीक है। ये देखो तर 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 करके फूटे जा रहा पानी ना, इतनी मुश्किलों से। मैंने कहा छोड़ो, इससे अच्छा तो मैं ऐसे ही डाल देती बिना फ्राई किए। इतना पानी छोड़ दिया इसने ना कि तेली पानी हो गया। और फिर ना मैं शुरू हो गई अपने मसाले की तैयारी करने। मसाला तो मैंने पीस के रख लिया था, लाइट थी तो मैंने कहा कर लूँ, कोई भरोसा नहीं होता ना कि कब लाइट चली जाए, फिर उसे मुझे चॉपर में चॉप करना पड़ता ना। खैर ये देखो यहाँ पे मैंने ये गरम मसाले डाले, कुछ प्याज डाला। मैं कोई रेसिपी नहीं बता रही फुल, बस मैं ऐसे दिखा रही हूँ कि हाँ देखो मैं बना रही हूँ खाना। तो मेरी मम्मी को ना मेरे हाथ की ये सब सब्जियाँ ना, पनीर वाली सब्जियाँ और एक चिकन है वो बहुत पसंद आता है, एक बिरयानी है मेरे हाथ का वो बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ चीज़ें मुझे मेरी मम्मी के हाथ की पसंद है, कुछ मम्मी को मेरे हाथ की पसंद है, तो हम दोनों ना एक दूसरे की पसंद का कभी ना कभी कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। और मम्मी तो भाई वो चाय मेरे ही हाथ का पीती है, अपना पी भी ले तो बोलती अपनी वाली चाय पिला दे, अपनी वाली चाय पिला दे। फिर मैं पिलाती हूँ। कह रही है देखो पनीर ना कम पड़ गया था, तो फिर मैंने दोबारा ना पापा से पनीर मंगाया। वो पानी पानी छोड़ के ना बिल्कुल ज़रा सा हो गया था पनीर, तो मैंने और पनीर मंगा लिया यहाँ पे, और मटर भी मंगा लिया। तो ये बनाने लगी थी, मैं अपनी तैयारी में लगी थी। इसे हल्का सा भून लूँगी, ब्राउन कर लूँगी। फिर मैंने इसमें अपना मसाला डाल दिया। मसाले में अच्छे से इसे भी पकाना है। इसे पकाने के बाद जब अच्छे से ना ये भुन जाए तो इसमें डालूँगी मटर। मटर डालने के बाद फिर थोड़ी देर पकाऊँगी। फिर जो है लास्ट में डालना है पनीर, और उसके बाद उसमें जो है गार्निश कर लेना है धनिए से। टेस्टी टेस्टी से खाना रेडी हो जाएगा। और इसके साथ में बना रही थी ना पूड़ियाँ खाने का बहुत मन था। खैर आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को कुछ और अच्छा लगे ना तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। थोड़ी सी भी एफर्ट मेरी अगर दिखे ना इस वीडियो में तो प्लीज़ बताना। ये देखो इसका लुक है फाइनल। और खाने में तो बहुत टेस्टी था, तारीफ़ वाली बात नहीं खुद की, लेकिन हाँ मज़ेदार था। कुछ भी नहीं बचा था, ज़रा सा भी नहीं बचा था इस कढ़ाई में कि ज़रा सा भी बचा हो। सब खा गए थे, सबको पसंद है। ज़्यादा लोग नहीं, कितने 4 लोग तो हैं, मैं, मम्मी, पापा, भैया, छोटा भाई तो हॉस्टल में है।